today's lecture we are going to discuss the topic of classical mechanics, center force motion. A force is said to be center if it depends only on the distance of a particles and from the center of force, and it is along the position vector either in direction or opposite to direction. So force is equals to minus curl V divided by curl R. If the force is conservative, so energy is conserved. जब फोर्स कंजर्वेटिव है तो एनर्जी कंजर्व हो जाएगी. लैग्रेंजन ऑफ ए पार्टिकल अंडर सेंटर फोर्स, लैग्रेंजन अंडर सेंटर फोर्स क्या होगा? L इज इक्वल्स टू T माइनस वी, वेयर T इज काइनेटिक एनर्जी एंड V इज पोटेंशियल एनर्जी. सो लैग्रेंजन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस ऑफ u r. If the L is not depend upon time, so energy is conserved, and here the theta is cyclic. So P theta is constant. So curl L divided by curl theta dot is constant. M r square theta dot is constant is equals to L. The radical equation of motion is given by its d by dt curl L divided by curl r dot minus curl L divided by curl r is 0. So d by dt curl L by curl r dot करेंगे इस लैग्रेंजन का तो हमारे पास आएगा m r dot एंड कर्ल L डिवाइड बाय कर्ल R करेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन का क्या आएगा? m r थीटा डॉट स्क्वायर प्लस कर्ल V r डिवाइडेड बाय कर्ल R ये आएगा. सो d बाई डी टी एम आर डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस कर्ल V r डिवाइडेड बाय कर्ल R इज 0. ठीक है. देन उसके बाद क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे इस पूरी इक्वेशंस को. तो एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ. एफ मतलब फोर्स होता है. सो एम को कॉमन ले लेंगे. एम आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, एम आर थीटा डॉट इज कॉन्स्टेंट. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से हम निकालेंगे थीटा डॉट. थीटा डॉट इज इक्वल्स टू एल बाई एम आर स्क्वायर यूजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा डॉट. यूजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा डॉट, तो थीटा डॉट की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर. तो थीटा डॉट की जो वैल्यू पुट करेंगे तो एम आर डबल डॉट एज इट इज माइनस ऑफ आर एल स्क्र डिवाइडेड बाई इट्स एम स्क्र आर फोर इज इक्वल्स टू एफ. एम आर डबल डॉट माइनस एल स्क्र एम स्क्र आर क्यूब इज इक्वल्स टू एफ को पुट कर दिया माइनस कर्ल वी बाई कर्ल आर. एम आर डबल डॉट इज इक्वल्स टू एल स्क्र डिवाइडेड बाई इट्स एम आर क्यूब माइनस ऑफ कर्ल वी बाई कर्ल आर. एम आर डबल डॉट इज इक्वल्स टू, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट है, मतलब एक ऐसी टर्म बना सकते हैं जिसके इसको कंबाइन करके, मतलब माइनस कर्ल बाय कर्ल आर वी प्लस एल स्क्र डिवाइडेड बाई 2 एम आर स्क्र. मतलब जब हम इसको खोलेंगे, मतलब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर के, तो हमारे पास यही इक्वेशन दोबारा से हमें मिल जाएगी. तो एम आर डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस कर्ल बाय कर्ल आर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी इफेक्टिव से. सो वेयर वी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू वी आर प्लस एल स्क्र डिवाइडेड बाई 2 एम आर स्क्र. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हम यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्र प्लस वी आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम आर डॉट स्क्र प्लस आर स्क्र थीटा डॉट स्क्र प्लस वी ऑफ आर. यूजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा डॉट एल बाई एम आर स्क्र, सो एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम आर डॉट स्क्र प्लस एल स्क्र डिवाइड बाई 2 एम आर स्क्र प्लस वी ऑफ आर. तो एनर्जी आ गई हाफ ऑफ एम आर डॉट स्क्र प्लस वी इफेक्टिव. नेक्स्ट हमारे पास आता है कंक्लूजन. सेंटर फोर्स मोशन इन 2 डायमेंशंस, इट कैन बी ट्रीटेड टू बी एज 1 डायमेंशनल ऑफ ए पार्टिकल अंडर द इफेक्टिव पोटेंशियल. इफेक्टिव पोटेंशियल का यूज़ करके हम 2D मोशन को 1D मोशन में एज अ 1D मोशन कंसिडर कर सकते हैं बाय यूजिंग द इफेक्टिव पोटेंशियल. इफेक्टिव पोटेंशियल का यूज़ करके. देयरफॉर ऑल द कंसेप्ट ऑफ 1D पोटेंशियल्स Vx कैन बी वैलिड फॉर V इफेक्टिव. स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑर्बिटल कर्ल V इफेक्टिव डिवाइडेड बाय कर्ल R एट R इज इक्वल्स टू R नॉट इज 0. मतलब स्टेबल और अनस्टेबल अगर इक्विलिब्रियम गिवन है तो कर्ल V इफेक्टिव बाय कर्ल R को हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे. क्वेश्चंस में हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे. और V इफेक्टिव इज इक्वल्स टू वी आर प्लस एल स्क्र बाई 2 एम आर स्क्र का भी हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर. सो ओनली द सर्कुलर ऑर्बिटल कैन बी द स्टेबल और अनस्टेबल. मतलब सर्कुलर ऑर्बिटल स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है. So for the circle R is constant, curl V effective by curl R is 0 and L is equals to mvr. So omega angular frequency is equals to root of k by m and k is equals to curl V effective divided by its curl R square. And E effective जो हमारे पास E है, E मिनिमम की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? V effective मिनिमम के इक्वल हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आते हैं टर्निंग पॉइंट्स. द पॉइंट वेयर द पार्टिकल्स इज टर्न इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स. जहाँ पर पार्टिकल टर्न हो जाएगा उसे हम टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं. एट दिस पॉइंट आर डॉट
उस पॉइंट पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एरियल वेलोसिटी। सो एरिया स्विफ्ट पर यूनिट टाइम्स बाय द पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी, कि एरिया जो है स्विफ्ट हो जाएगा टाइम के साथ, ठीक है। एरिया स्विफ्ट पर यूनिट टाइम्स बाय पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। सो दैट मीन्स क्या है, ये आर रेडियस है, ठीक है, ये आर रेडियस है, डी थीटा है, टी प्लस डी टी, एरियल वेलोसिटी डी ए बाई डी टी, सो इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी थीटा बाई आर, डी थीटा इंटू आर स्क्र डिवाइडेड बाई डी टी, थीटा डॉट इज इक्वल्स टू एल बाई एम आर स्क्र, एरियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एल बाई 2m, एंड इन द सेंटर मोशन एल इज कॉन्स्टेंट, सो द एरियल वेलोसिटी इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट। मतलब एरियल वेलोसिटी क्या होती है, एल बाई 2m होती है,